इस्तीफ़ा दिया, उसके कारणों के बारे में मैंने कह दिया कि इस्तीफ़ा किन कारणों से दिया। ये जब इस्तीफ़ा का स्वीकृत होगा तब मैं मेरी अपनी बात कहूँगा। कि अध्यक्ष जी से भी बात हुई है, उनको भी पता है इस्तीफ़ा दिया है, तब उस इस्तीफ़े के बारे में आगे किस प्रकार से कैसे क्या करना है, कोई सुलह की बात होती है या नहीं होती, ये वहाँ जयपुर से होगा, यहाँ कुछ होना है। मेरी प्राथमिकता इस इस्तीफे को देने के बाद में इसके पीछे ही मैं लगा रहा हूँ, ये मेरी प्राथमिकता नहीं है। मैंने ऐसा समझा, ज़रूरी समझा, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा। 2 दिन पहले ही कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक हेमानंद चौधरी ने अपना इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को भेज दिया था। उसके बाद आज हेमानंद चौधरी पूरे दिन सुबह से ही अपने विधानसभा में कोविड सेंटर से लेकर सीएससीज और पीएससी पर जायजा लेते नजर आए। उनसे जानते हैं कि किस तरीके से इस्तीफा देने के बाद अचानक वो वहाँ गए हैं और किस तरीके से वो इस्तीफे के बारे में अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। उनसे जानते हैं। सर, एक तरफ तो आपने इस्तीफा भेज दिया, दूसरी तरफ आज आप अपनी विधानसभा में दौरे पर गए। इस्तीफे के बाद में किस तरीके की बातचीत हुई या क्या हुआ? इस्तीफ़ा दिया, उसके कारणों के बारे में मैंने कह दिया कि इस्तीफ़ा किन कारणों से दिया। ये जब इस्तीफा का स्वीकृत होगा तब मैं मेरी अपनी बात कहूँगा। उससे पहले ये हमारा अपना घरेलू मामला, पारिवारिक मामला है, तो पारिवारिक मामले को उजागर करना, लोगों के बीच में कहना उचित नहीं है। तो इसलिए ये रहा सवाल इस्तीफे का, तो इस्तीफा भेज चुके हैं जयपुर में विधानसभा अध्यक्ष जी के पास, और पार्टी के अध्यक्ष जी से भी बात हुई है, उनको भी पता है इस्तीफा दिया है। तब उस इस्तीफे के बारे में आगे किस प्रकार से कैसे क्या करना है, कोई सुलह की बात होती है या नहीं होती है, ये वहाँ जयपुर से होगा, यहाँ कुछ होना नहीं। और मैं उसके इस इस्तीफे को लेकर के यहाँ से अगर जयपुर चला जाता हूँ तो वो ज़रूरी नहीं है, यहाँ से इस्तीफे के लिए जयपुर जाना ज़रूरी नहीं है। यहाँ जनता के बीच में इस कठिन परिस्थिति में, ये भयंकर महामारी चल रही है, तो इस भयंकर महामारी के बीच समय लोगों के बीच में रहकर उनको मदद पहुँचाने की बात है। तो उनको जहाँ तक मदद पहुँचाने की बात है, उनको किस बात की ज़रूरत है, क्या उनकी तकलीफ़ है, कैसे कोविड केयर चल रहे हैं, कैसे हॉस्पिटल चल रहे हैं, दवाइयाँ है कि नहीं है, ऑक्सीजन है कि नहीं है, इंजेक्शन वगैरह मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, डोर टू डोर सर्विस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्टाफ वगैरह है कि पर्याप्त नहीं है, मतलब बहुत सारी बातें हैं। इसको लेकर के मैं कम से कम लोगों के बीच में जाकर के जाने, पहले भी मैं गया हूँ, जानकारी लिए मैं बराबर इसमें लगा हुआ था, लेकिन मैं यहाँ घर से ही ज़्यादातर इसको संभाल रहा था मैं। लेकिन इसके बाद ये समझा कि एक बार क्षेत्र के अंदर भी जा कर के पूरी तरह से इसकी जानकारी ले लें। तो ये सोच करके मैं, मतलब मेरी प्राथमिकता इस इस्तीफे को देने के बाद में इसके पीछे ही मैं लगा रहा हूँ, ये मेरी प्राथमिकता नहीं है। मेरी प्राथमिकता लोगों की किस प्रकार से मदद दो, और ख़ास करके इस बीमारी में। बाकी दूसरे कामकाज तो बाद में ही हो जाएंगे, लेकिन ये बीमारी तो इंतज़ार करती नहीं किसी का। अगर समय पे किसी का इलाज नहीं हुआ, समय पे उसको दवाई नहीं मिली, इंजेक्शन नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली, तो मौत के कगार पे वो चला जाएगा। इसलिए उनको बचाना है, उसमें जितना मेरे से हो सकता मैंने कहा मैं प्रयास करूँ। बाकी बचाने का काम तो डॉक्टरों का है, डॉक्टरों की वजह से ही वो बचेंगे। दवाइयाँ हैं, दूसरी भी जो भी सुविधाएं हैं वो सरकार देगी तो होगा, और जितना दानदाता है वगैरह है वो भी जितना हो सक रहा है वो भी हमारे कहने से वहाँ कोविड सेंटर में वगैरह मदद कर रहे हैं। अच्छा सर, किस तरीके के हालात है? कुछ हालात सुधरे हैं और क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? आज कुछ ऐसी कमी पेशी रही जो आपने प्रशासन के अधिकारियों को बताया, और कुछ थोड़ा बहुत गाँव में अब कम हुआ है? देखो, पहले जैसा आपके अधिकारियों ने आज विचार किया है। मैं आज वहाँ गया गुड़ा मालानी, वहीं से मैंने कलेक्टर साहब को फ़ोन किया और कलेक्टर साहब ने फ़ोन अटेंड किया, और मैंने रेमडेसिविर की बात कही उनको। दोनों शिविरों में रेमडेसिविर की ज़रूरत है, पेशेंट की स्थिति को देखते हुए। ये अगर यहाँ पर तत्काल आप व्यवस्था करते हैं तो ये शिविर ठीक चलेंगे और इस मरीजों को लाभ होगा। तो उन्होंने तुरंत ये कहा कि भी वहाँ से अभी कितनी आवश्यकता है, क्या रिमांड भेज दे, हाथों हाथ में वहाँ से गाड़ी भेज दे, उसके साथ में ये रेमडेसिविर इंजेक्शन है भिजवा दूंगा। और दूसरी ऑक्सीजन की व्यवस्था आज की तारीख में बिल्कुल सही है, दवाइयों की आज की तारीख में कोई कमी है नहीं, और रोगियों की भी संख्या कम हो गई है, और बहुत कम पेशेंट आ रहे हैं। इसलिए स्थिति में सुधार हो रहा है, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही स्थिति में सुधार आ जाएगा, और ये जो बीमारी है इसको हम काबू में कर लेंगे।
आपकी ओर से एक आज खत लिखा गया है मुख्यमंत्री के नाम, जिसमें ये बताया गया है कि जो कोरोना में जिनकी मौत हो गई उनके परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में 2-2 लाख रुपए दिए जाए। ऐसा क्यों मांग की गई है? किस तरीके के हालात लग रहे थे कि हाँ, इनकी मदद करना बहुत ज़रूरी है? मैंने ऐसा समझा, ज़रूरी समझा, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा। क्योंकि जो भी ये इस कोरोना कोविड में या जिस काम कर रहे हैं, जितने भी कर्मचारी अधिकारी वगैरह, उनको तो मृत्यु होने पर 50 लाख रुपए दिए जाते हैं। और ये दूसरे जो है, ये भी अब इनको ये बीमारी हुई है तो ये कोई न कोई काम से इधर उधर कहीं गए होंगे और इनके ये बीमारी लग गई, और उसके बाद में उनको बचाने के लिए डॉक्टरों ने खूब प्रयास किया है, साधन भी जुटाए, दूसरा किया, फिर भी बचा नहीं पाए। तो अब उनका क्या कर सकते हैं? अब बचा तो नहीं पाए, लेकिन उनको कुछ मदद देने की जहाँ तक बात है, तो उनको कुछ अगर आर्थिक मदद दी जाए, तो जो उस घर में कमाने वाला था वो चला गया, तो बच्चे किस तरह से कैसे वो घर चला सकते हैं? तो तत्काल उनको अगर कुछ सरकार की तरफ से मदद मिल जाती है तो वो वापस पैरों पे खड़े हो जाएंगे। इसलिए मैंने ये ज़रूरी समझा और मुख्यमंत्री जी को लिखा, और मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी इस पे सकारात्मक निर्णय लेंगे, इन लोगों को मदद देंगे। ये कांग्रेस के विधायक हेमाराम चौधरी है, जो कि साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस्तीफा के बारे में सोचना प्रदेश अध्यक्ष और सीपी जोशी का काम है, लेकिन मैं वर्तमान में जिस तरीके के हालात है उसी को देखने के लिए आज अपने विधानसभा में गया था। वहीं से इंजेक्शन की कमी थी तो उसको लेकर भी मैंने पूर्ति की है, साथ ही 2 लाख रुपए की मांग की है, जो कि राजस्थान के अंदर कोरोना के दौरान जिनकी मौत हुई है उनके परिवार को दिया जाए, ताकि उन्हें आर्थिक सहायता मिले। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।